नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 32 साल। आपने कुछ भी नहीं पूछा, आपने कहा कि पूरा जीवन का विश्लेषण करिए। तो आपकी रेखाओं को देखकर आपके पूरे जीवन काल का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कब फ़ायदा होगा, कब नुकसान होगा, क्या क्या रेखाएं हमको बताती हैं और क्या क्या सलाह हम आपको आपकी रेखाओं को देखकर आपको दे सकते हैं। देखिए, आपको एक जनरल प्रेडिक्शन अपनी हस्त रेखा का इस वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है आपकी भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा बचपन से ये चलते चले जा रही है। हालांकि बचपन में इतनी मजबूत नहीं थी, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ 28 के बाद ये 30 तक मजबूत हुई है। तो इस उम्र के बाद 28-30 के आसपास ही व्यक्ति बड़ा पैसा, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देता है। फिर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा चलते चले जा रही है। आपकी भाग्य रेखा ठीक है, बढ़िया है, कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि तकरीबन मेरे हिसाब से उम्र है आपकी लगभग 35 से 36 के बीच। 35 और 36 दोनों ही समझिए। यहाँ पर एक कट है, यानी इस एज में आपको नुकसान जाएगा। नुकसान किस तरह का? अब देखिए, भविष्य में क्या होने वाला है ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि इस एज में या तो जॉब का छूट जाना, अगर व्यापार कर रहे हैं तो उस उम्र में व्यापार नहीं चलना, उस उम्र में नुकसान हो जाना, या फिर कोई बड़ा खर्च आ जाना जिस वजह से 3 से 4 महीने की इनकम व्यक्ति की बर्बाद हो जाना या उसमें नुकसान चले जाना। तो कुल मिला के बड़ा नुकसान व्यक्ति को जाता है। ऐसे संकेत मुझे 35 वर्ष के आसपास दिख रहे हैं। जॉब छूटे, कोई बीमारी हो जिस वजह से आप परेशान हो, कोई आपके साथ दिक्कत बन जाए, कोई बड़ा खर्चा हो जाए या कुछ हानि हो जाए, किसी भी तरह 3 से 4 महीने की इनकम का नष्ट हो जाना, ये मुझे यहाँ पर 35 वर्ष के आसपास दिखता है। कारण कोई भी हो, होगा पैसे का नुकसान और अच्छा खासा होगा, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। इसके बाद हल्की सी आपको दिक्कत 34 में भी बहुत हल्की सी आपको देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। फिर आते हैं यहाँ पर लगभग 41वें वर्ष में एक और कट है। आप 41-42 में भी परेशान रहेंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में देखने को मिलेगी। फिर आपकी भाग्य रेखा 40 वर्ष के बाद चलते चले जा रही है, लेकिन 45 वर्ष के बाद ये मजबूत नहीं रही है। 45 से 50 भी का जो समय है वह भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, वहाँ पर भी आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर 50 वर्ष के बाद भाग्य रेखा यहाँ से बुढ़ापे में बहुत बढ़िया जा रही है और भाग्य रेखा बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी है। मतलब जो भी जीवन के उतार चढ़ाव हैं वो मेजर जवानी में है, बुढ़ापे में इतने उतार चढ़ाव नहीं है। और आपकी देखिए भाग्य रेखा ऐसी है कि कितने भी कष्ट हो, कितने भी संघर्ष हो, ये कहीं भी रुकी नहीं है। किसी भी उम्र में अगर कट भी आए हैं तो रुकी नहीं है, आगे बढ़ी है। जब भाग्य रेखा बिना रुके आगे बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक के लिए, ऐसे जातक बुढ़ापा आते थे अपने करियर से, अपने कमाई के पैसे से संतुष्ट हो जाते हैं। मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस व्यक्ति को मिल जाती है। यह रेखा इस बात का संकेत है। तो यही जीवन में उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। दो जो कट हैं राहु रेखा के कट है, आप चाहेंगे तो मैं आपको उन राहु रेखाओं के उपाय दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है शनि पर्वत। देखिए, शनि ही भाग्य रेखा का अंतिम लक्ष्य होता है, अंतिम स्थान होता है। यहीं तक हर व्यक्ति की भाग्य रेखा जाती है। लेकिन जब शनि पर्वत दब जाए तो कुछ सलाह व्यक्ति को ध्यान देने चाहिए, जैसे कि शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया व्यक्ति को कष्ट देकर जाएगी। घर में जितना भी एक्स्ट्रा, बहुत सारा नहीं, एक्स्ट्रा जो किसी काम का नहीं है, लोहा और लकड़ी हो, उसको निकाल दीजिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोन का, ब्याज का, कर्ज का, कमीशन का काम नहीं करना चाहिए। ना लोन लें, ना दें, ना किसी को पैसा उधार दें, ना दें, ना कभी भी कमीशन बेस कोई काम करें, ना करवाएं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोयला, तांबा, पीतल, इनसे जुड़ा, इन धातुओं से जुड़ा कभी भी कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये सलाह व्यक्ति को माननी चाहिए। और आप चाहें तो इस जो बातें मैंने बोली हैं इनको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत जीवन में आगे बन जाएगी। अगर आप इन जो बताए गए कार्यों में से किसी में अगर आपका बिजनेस या आप कहीं भी काम करते हैं तो फिर ये रेखा दिक्कत देगी। इसके अलावा देखिए, आपके हाथ में बढ़िया सूर्य रेखा है। बढ़िया सूर्य रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता का साथ रहा आशीर्वाद दिखा, ये इस बात का संकेत होता है। यह रेखा हो तो व्यक्ति को सरकारी लाभ भी मिलते हैं। ऐसे जातक के लिए पॉलिटिक्स अच्छी होती है। व्यक्ति प्रयास करे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर दिखाता है, पैसा खुद के लिए कमा लेता है। यह रेखा सरकारी टेंडर लेना, सरकार से जुड़ा बिजनेस करना, या गवर्नमेंट जॉब होना, या गवर्नमेंट से जुड़ा पॉलिटिक्स में चले जाना, किसी भी तरह से व्यक्ति को सरकार से, राजा से लाभ मिलता है। यह रेखा
अच्छी होती है। सरकारी लोगों से जानकारी होना, उनमें अच्छी जान पहचान होना, यह रेखा इस बात को भी दिखाती है। इसके अलावा सूर्य रेखा से भी ज़्यादा मजबूत है आपके हाथ में आपकी बुध रेखा। जब बुध रेखा ऐसी मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। गवर्नमेंट से जुड़ा व्यापार, सरकारी एजेंसी लेना, गवर्नमेंट के टेंडर लेना, ये काम अगर आप करते हैं तो जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इस तरह के लक्षण आपकी भाग्य रेखा में दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखिए, हस्त रेखा में मेजर 4 ही रेखा होती हैं जो पैसा देती हैं। भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा और गुरु की रेखा, और आपके हाथ में चारों रेखा मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो व्यक्ति जीवन में बड़ा पैसा 100% कमाएगा और अब भी कमा रहे होंगे। ये रेखा हल्की फुल्की नहीं है, ये रेखा व्यक्ति के लिए दिखाती है कि व्यक्ति मेहनत करता है और व्यक्ति जीवन में आगे भी बढ़ेगा, पैसा और ज़्यादा कमाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। बस कुछ एज उनका ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको गड़बड़ देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपकी भाग्य रेखा। आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि की रेखा होती है, ऐसी है। तेज तर्क, चतुर, चालाक, अपने काम निकलवाने वाला व्यक्ति को ये रेखा बनाती है। इसके बाद देखें अगर आपकी जीवन रेखा, तो जो जीवन रेखा है वह बहुत बढ़िया है। एक मध्यम आयु के संकेत ये रेखा दे रही है। आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत गड़बड़ा जाएगा बुढ़ापे के अंदर, लेकिन जवानी से मेरा मतलब है कि 55 वर्ष तक कोई बड़ी समस्या हेल्थ को लेकर नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बुढ़ापे में दिक्कत होगी। अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस 55 वर्ष से पहले करा कर रखिएगा, आपको वरना फिर परेशानी रहेगी। हॉस्पिटल में बड़े बड़े खर्चे आना, महंगी दवाइयाँ होना, ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस 55 वर्ष से ठीक पहले करा लीजिएगा। और जो जीवन रेखा है वह बहुत अच्छी है। एक अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य जवानी में ये रेखा देती है। देखिए, बुढ़ापे में सबका स्वास्थ्य बिगड़ता है। 90% लोगों की जीवन रेखा ढलती है बुढ़ापे के अंदर, आपकी भी ढली है। लेकिन अगर स्वास्थ्य देखा जाए तो जवानी में देखा जाता है कि जवानी में स्वास्थ्य खराब तो नहीं है, तो वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। और अच्छी खासी हेल्थ, अच्छी जीवन शक्ति, अच्छी जीवन शैली आपकी जीवन रेखा पर हमको समझ में आती है। अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, ये स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से चलती है, इस प्रकार जा रही है। हृदय रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है। हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक पहुँच रही है। हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक पहुँचे तो व्यक्ति को भगवान का नाम जप करने की सलाह दी जाती है, व्यक्ति को समाज सेवा करने की सलाह दी जाती है, व्यक्ति को अन्नदान करना चाहिए, व्यक्ति को अपने घर के बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन साथी से ईमानदार रहना चाहिए, अपने उसूलों पर अड़े रहना चाहिए, अपने उसूलों से कभी डगमगाए ना, इस बात की सलाह दी जाती है। देखिए, ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े पाप ना करे, सामान्य जीवन जिए, 2-4 गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े पाप ना हो। अगर बड़े पाप ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इस तरह की हृदय रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। तो अभी तक मैंने आपकी भाग्य रेखाएं, पैसा देने वाली रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और आपकी जीवन रेखा देख ली है, जो कि हाथ की चारों मुख्य रेखाएं होती हैं। यहाँ से पैसा बराबर दिखता है, यहाँ से स्वास्थ्य जवानी तक अच्छा दिखता है, बुद्धि अच्छी दिखती है, कर्म मुझे सही दिखते हैं। आपके हाथ में एक बढ़िया चीज़ और है, क्या देखिए, आपकी हृदय रेखा अंत में 3 भागों में टूट रही है। ये त्रिशूल का संकेत जब हृदय रेखा पर बने तो ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव होते हैं भगवान शिव। ऐसे व्यक्ति का जन्म भगवान शिव की कृपा से होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आए वो भगवान शिव की वजह से ही आए। ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव वही हैं, आपकी आत्मा के मालिक वही हैं। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, इवन अभी जो आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब उनकी कृपा से हो रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के भक्त हों तो कहने ही क्या। ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में बड़ा पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन मन को शांति होती है, बुरे कर्म नहीं होते और व्यक्ति अपने जीवन से सुखी और खुश होता है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में आकर लोभ से, काम से, मोह से, माया से, लालच से, क्रोध से, सबसे छूटकर भगवान को पाने का, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है। ये लक्षण मुझे दिखते हैं। अगर व्यक्ति शिव भक्ति में जाता है, भगवान शिव की शरण में जाता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन का सही अर्थ, अपने मनुष्य शरीर का सही लक्ष्य समझ में आता है। इस तरह के संकेत हृदय रेखा में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं आगे रेखाएं। ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। ये बहुत उठा हुआ है, ज़्यादा उठा हुआ शुक्र पर्वत व्यक्ति को कामी बनाता है, कामुक बनाता है। काम वासना कूट कूट कर भरी होती है, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती है, कुछ लोगों के कंट्रोल में ही नहीं आती, कामुकता बहुत ज़्यादा होती है, पर स्त्री पर अट्रैक्शन व्यक्ति का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को पता होता है कि मुझे अगर मैं किसी भी पराई स्त्री को गलत नज़रों से देखूँगा तो ये बुरी बात है, लेकिन कामुक भावना इतनी होती है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के काबू में आकर
अपने मॉरल्स को भूल सकता है। व्यक्ति अगर बड़े पाप करेगा तो काम वासना में आकर ही करेगा, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। ओवरऑल हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं भी हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का भी ये संकेत रेखा देखी जाती है। ये है मंगल का क्षेत्र, अंदरूनी मंगल कहा जाता है। आड़ी रेखा यहाँ पर है। जीवन में टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जब भी शांत बैठेंगे तो शांत नहीं बैठ पाएंगे, तब भी टेंशन लेते हुए देखे जाएंगे। अकेले बैठेंगे, किसी सुनसान जगह पर शांत बैठेंगे तो भी मन में टेंशन चलेगी। यह रेखा हो तो यह रेखा शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति गृह निर्माण करवाता है। कुछ लोग मंदिर बनवा देते हैं, कुछ लोग घर बनवाते हैं अपना, कुछ लोग फैक्ट्री बनवाते हैं, कुछ ना कुछ बनवाते जरूर हैं। ये रेखा हो तो ये भगवान की कृपा का संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि पुण्य बहुत हुए हैं पिछले जन्मों में, पाप कम हुए हैं, जिस वजह से व्यक्ति बड़ा पैसा कमाएगा, सारे सुख मिलेंगे और पाप इस जन्म में ना बढ़े, ये सलाह दी जाती है। बुरे कर्म इस जन्म में ना हो, ये सलाह हम आपको दे सकते हैं। और ओवरऑल यह रेखा हो तो शिक्षा का क्षेत्र व्यक्ति के लिए बड़ा शुभ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम करेंगे वहाँ से कभी आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति हमको बृहस्पति पर्वत पर दिखाई पड़ती है। शनि क्षेत्र दबा हुआ है, जो मैंने बताया 7.5 ढैया नुकसानदायक, कुछ नेगेटिविटी होती है। ये जब रेखा हो तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र की अच्छी जानकारी व्यक्ति को होती है। बड़ी सूर्य रेखा पिता के अच्छे कर्म, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को दिखाती है। समाज में मान सम्मान बढ़िया रहेगा, इस बात का संकेत होती है। बुध पर ये रेखा हो तो जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, व्यापार करना चाहिए। व्यापार शुभ होता है, व्यापार जीवन में बड़ा पैसा लेकर आता है। व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होती है, लोगों को समझना, लोगों से काम निकलवाना, लोगों से आउटपुट निकलवाना। व्यक्ति जब भी व्यापार करता है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा देखी जाती है। ये है बाहरी मंगल, ठीक है, शत्रु नहीं है, नुकसान भी नहीं देंगे। और अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में तो चंद्र पर्वत पर आड़ी रेखा भी है। यह व्यक्ति को पाचन तंत्र में समस्या देती है। मैं ये 199 नहीं 100% बोल सकता हूँ कि आपके जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको सबसे बड़ी समस्या होगी अपने पाचन तंत्र को लेकर। इससे बचने की एक ही सलाह होती है, इसका कोई उपाय नहीं होता, एक ही सलाह होती है कि जीवन भर के लिए अपने खाने पर कंट्रोल रखिए, जिससे बुढ़ापे के अंदर पाचन तंत्र सही रहे। अब खाने पर कंट्रोल कैसे? जैसे कि सबसे पहला तो अल्कोहल, नॉन वेज से कोसों दूरी बना लीजिएगा। जीवन में कभी इनका उपयोग मत कीजिएगा, कभी भी नहीं, आपके पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जाता है कि ऑयली फूड, तला भुना, चाइनीज़, इनको भी लिमिट कीजिए। ऐसे कर दीजिए 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा रहता है तो व्यक्ति को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या कम होती हैं, होंगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा होंगी या कम होंगी ये आपके आज के कर्म डिसाइड करेंगे। इसलिए ये थोड़ा दिक्कत रेखा व्यक्ति को देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े इश्यूज ज़रूर आते हैं। जो अंग, ऑर्गन्स डाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किडनी, लीवर, पेट, इंटेस्टाइन, कहीं भी व्यक्ति को समस्या आ जाती है, यह रेखा इस बात का संकेत होती है और इस तरह की नेगेटिविटी लेकर आती है। केतु और राहु ग्रह अच्छे हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण कर दिया है। मुझे आपकी हस्तरेखा देखकर जो समझ में आया मैंने बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो हम बताना भूल गए, आपको अलग से पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, यह है भी ज़रूर बता दीजिएगा। और उपाय मुझे आपको कौन से देने हैं, उपाय के नाम पर मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी दी हैं, जैसे कि शिव भक्ति, खान पान पर विशेष ध्यान, ब्याज का काम मत कीजिएगा, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, सरकारी काम बनेंगे। जो सलाह है मैंने सारी वीडियो में दे दी है, उनको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा या एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा मुझे ये काम करने बोला, ये काम नहीं करने बोला, और उनको ध्यान कर लीजिएगा। यही कर्म अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा कर ले जाएंगे और सफलता के मार्ग को जल्दी देखेंगे। ये आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो में मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।